ओम शांति। निराकार शिव बाबा आकार और साकार तन के द्वारा हमें इसलिए ज्ञान देते हैं ताकि हम भी साकारी से आकारी और आकारी से बाबा के समान निराकारी बन जाएं। और इसलिए बाबा इसकी प्रैक्टिस इस दुनिया में हमें कराते हैं ताकि हम इन चर्म चक्षुओं से, इन आँखों से जो कुछ देख रहे हैं उन्हें देखते हुए ना देखें, जो कुछ सुन रहे हैं सुनते हुए ना सुने, जो दिखाई नहीं देता उसको देखना, जो सुनाई नहीं देता उसकी बातों को महसूस करना। ये विचित्र ज्ञान, ये विचित्र योग बाबा आकर हमें सिखाते हैं और हमें भी अपने समान विचित्र बनाकर ले जाते हैं। ये कल्प कल्प का बाबा का पाठ और कल्प कल्प का हमारा पुरुषार्थ सच में विचित्र है। इन बातों का जब हम सिमरण करते हैं, मनन करते हैं, तो स्वतः ही देह और दुनिया की विस्मृति हो जाती है। आज की मुरली भी हमें कुछ ऐसी ही बातें सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 5 फरवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। कुछ भी साथ नहीं जाना, ये कपड़ा भी नहीं जाना, ये मित्र संबंधी वस्तुएं कुछ नहीं जानी, इसलिए पहले से ही डिटैच हो जाओ। प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? पता कैसे चलता है आत्मा योगी है, पावरफुल है? जब ऐसी सिचुएशन आती है ना और पावर दिखाते हैं तब पता चलता है। उत्तर है, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा। शौक लगता है ना, तो धक्का नहीं आएगा। कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो, आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। तो जिन आत्माओं में योग बल है उन्हें कभी शौक नहीं आएगा। ज्ञान इमर्ज रूप में रहेगा। ओम शांति। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ यह सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यह एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करें इतना शोभता नहीं है। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गए फिर आया, यह चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पड़ते हैं। यह पाँव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं ताकि अभिमान ना आए इंसान में। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। तो यहाँ की रीति रस्म बिल्कुल अलग है। देही अभिमानी बनना है। आत्मा आत्मा को क्या करेगी? क्या करेगी? है ही नहीं, बॉडी नहीं है। फिर भी कहना तो होता है। जैसे बाबा को कहेंगे, बाबा नमस्ते। अब बाप भी कहते हैं,
मैं साधारण ब्रह्मातन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सम्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे, है ना। मुख से बोलेंगे बाबा, कानों से हम सुनेंगे तब जाके समझेंगे ना, नहीं तो ऐसे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़े, दो है ना एक बॉडी में। क्या कहते हैं फिर? बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर यह सुने तो मूंझेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह क्या कहते हैं। बाप दादा, डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं ना, बहुतों के होते हैं डबल नाम ना, जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण ना, ये भी नाम है ना। यह तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अब यह तो है बाप दादा। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा। वह नाम भल डबल है परंतु है तो एक ना। किसी का नाम अगर राधे कृष्ण है ना, राम कृष्ण है, तो भले नाम डबल हैं पर व्यक्ति तो एक ही है, परंतु है तो एक ना। फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो यह रॉन्ग नाम है। बाबा को और तो कोई पहचान ना सके। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा। बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे। परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है, ऐसे बोले अच्छा नहीं लगता ना। अक्षर तो राइट है, तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी भी हो। राइट अक्षर है परंतु शोभता नहीं है ना। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है और फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, भाई बहन है, प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बोलो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह रचना इन्हों का रचयिता है शिव। शिव के लिए तो कोई कह ना सके कि इनका क्रिएटर कौन। शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह रचना इन्हों के भी ऊपर है शिव, सब आत्माओं का बाप। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है कब क्रिएट किया। क्वेश्चन उठता है ना कि कब क्रिएट किया। नहीं, यह तो अनादि है, कोई टाइम नहीं है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। यह अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी अनादि है, बाबा भी अनादि है, अविनाशी है, और ये ड्रामा भी अविनाशी है। सदा है, सदा रहेगा। ये बात समझनी है। बेअंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। यह बहुत सहज, एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव ना हो,
कोई भी मरे व जिए। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। समझो कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं होती, क्योंकि यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था, इसमें कर ही क्या सकते हैं। जरा भी दुखी होने की बात नहीं, यह योग बल की अवस्था। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स हैं ना, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है। बाप से कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, आकर हमको ले जाओ। इतने सब शरीरों का विनाश कराए, सब आत्माओं को साथ में ले जाना, यह तो बहुत भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं। बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं, महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदृश जाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने की है। यह सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो, इंग्लैंड, रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में यह सब थे क्या? ये तो नहीं थे ना। दुनिया में यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में यह कोई भी थे नहीं। एक ही धर्म, एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। अगर धारणा हो तो वह नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाएं, बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा। पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। शरीर से भी भान टूट जाता है। बस अभी हम जाते हैं, यह जैसे कॉमन हो जाएगा। जैसे नाटक वाले पार्ट बजाए फिर आते हैं घर। यह देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है। यह कपड़े यहाँ ही लेते हैं, यहाँ ही छोड़ते हैं। यह सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है, तो ये बातें अंदर से आत्मा को वैराग्य दिलाती हैं, और किसकी बुद्धि में नहीं। अल्फ और बे। अल्फ है सबसे ऊपर में। कहते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का काम क्या है? ऊंच ते ऊंच शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं। कह देते वह तो सर्वव्यापी है। यह सब उनके ही रूप है। सारी दुनिया की बुद्धि में यह पक्का हो गया है, इसलिए सब तमु प्रधान बने हैं। बाप कहते हैं, सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सद्गति देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? एक तरफ कहते ऑल ब्रदर्स, फिर कह देते ऑल फादर्स। समझते नहीं हैं। अगर सब भगवान ही भगवान है तो सब फादर्स हो गए ना। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना है। बाप तो कहते हैं कि न मम्मा न बाबा,
कोई की महिमा कुछ भी नहीं। शिव बाबा ना होता तो यह ब्रह्मा भी क्या करता। बाबा हमेशा चाहते हैं बस बुद्धि किसी भी देहधारी में अटके नहीं। इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो, इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इनसे नहीं। यह भी उनसे वर्षा लेते हैं, तो याद उनको करना है। यह तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है, तब याद तो एक दूसरे को करेंगे ना। शादी कराने वाला भी बीच में दलाल ठहरा। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं, तो बीच में दलाल कौन हुए? ब्रह्मा बाबा। इसलिए गायन भी है, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। तो शिव बाबा मिले ब्रह्मा बाबा के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु तो निराकार है। भल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वह कोई गुरु है नहीं। सतगुरु एक बाप ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाप ने तुमको सिखाया है, तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हो और सबको कहते हो कि देखते हुए भी नहीं देखो। ये विधि बाबा ने बताई है। बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। इन आँखों से जो कुछ देखते हो, कब्र दाखिल होना है, बिल्कुल अंदर से वैराग्य आ जाए। याद एक बाप को करना है, न कि इनको। बुद्धि कहती है इनसे थोड़ी वर्षा मिलेगा, वर्षा तो बाप से मिलना है, जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट स्टूडेंट को थोड़ी याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। ऐसे अपने आप को समझाओ, बातें करो। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं, वह फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से उन्नति बहुत होती है। निमंत्रण देकर मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं। बिगर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं। इसीलिए इनविटेशन कार्ड छपाए जाते हैं, क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। इसीलिए आजकल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है ना, ताकि पता चले। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन भी रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे। चलन में भी बहुत फर्क रहता है। उनमें चलने की, बोलने की कोई फजीलत नहीं रहती। मेले में तो सभी प्रकार के आ जाते हैं, किसको मना नहीं की जाती है। इसलिए कहाँ भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे। फिर वह औरों को भी जाकर सुनाएंगे। बाबा बता रहे हैं कैसे क्वालिटी की सेवा करो, है ना। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल्स ही आकर देखें, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती हैं, तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो, मेल कोई भी ना आए। बाबा ने समझाया है, पहले पहले तुमको यह समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए। दोनों एक रस तो हो ना सके, अलग अलग है ना। जो बाबाओं से वर्षा मिले, वर्षा एक बाबा से मिलता है ना।
वर्षा दादे का या बाप का मिलेगा? दादे की मिल्कियत पर हक लगता है, पोतों का ना हक लगता है। भल कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा मिल जाएगा। यह यहाँ का कायदा है, इस दुनिया का कायदा है। समझते भी हैं, इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, पता भी है। लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे हैं जो देना पड़ता है। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है। बाबा तो अनुभवी है। तो ये सारी जो लौकिक बातें हैं, ये मिसाल ब्रह्मा बाबा देते हैं। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया। ऐसे भी होते हैं। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा है। तो ये मिसाल कौन दे रहे हैं? ब्रह्मा बाबा दे रहे हैं। यह यानी दादा कहते हैं, हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं। यह दुनिया तो बड़ी गंदी है। यह है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। इन लक्ष्मी नारायण के राजाई घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास है। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो और तुम भी नर से नारायण बनते हो। यह है ही सत्यनारायण की कथा। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। कौन सी कथा है ये? सत्यनारायण की कथा। तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं हैं, है ना। इसमें रॉयलिटी बड़ी अच्छी चाहिए, पवित्रता। वो कहते प्योरिटी ही रियलिटी और रॉयलिटी है। तो जितने जितने हम प्योर होते जाएंगे उतनी रॉयलिटी भी आती जाएगी। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फ्लावर्स बनते जाते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो, क्या कहते हैं? बाप दादा। यह भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो, बाबा कहाँ भी जाएं तो बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते। बाप रिस्पॉन्ड देंगे, रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे कहना पड़े ना। कोई सुनेंगे तो कहेंगे यह तो कोई नई बात है। बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं? दुनिया वाले सुनेंगे तो हैरान होंगे ना। बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? नाम भी दोनों के अलग हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। तुम इन दोनों के बच्चे हो। तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है। तो ये सारी रूहानी बातें हैं ना, वो दुनिया वाले नहीं समझ सकते। हम बाप दादा के बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। ये बातें भी रहे और ड्रामा भी याद रहे। समझो, कोई ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं। उनको दूसरा पार्ट जाए बजाना है, वापस तो बुला नहीं सकते। ड्रामा है ना। किसने शरीर छोड़ दिया, अभी उसका दूसरा पार्ट है ड्रामा अनुसार। इसमें रोने की कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं ना। मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं ना बाबा। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं, किसी का किसी से अटैचमेंट नहीं है। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं। कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर नर्क में पड़ो,
इससे तो बोलो हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हों कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे, तो बच्चे भी उत्साह वाले होने चाहिए। इतना नशा रहना चाहिए। देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करने नहीं चाहते हो। इतनी मस्ती होनी चाहिए, है ना। खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। सेकंड पॉइंट, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। आज का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। कैसे बनेंगे? स्मृति सुसमर्थ स्वरूप। जब मास्टर ज्ञान सागर बनकर गुड़ियों का खेल समाप्त कर देंगे। कौन सा है गुड़ियों का खेल? विस्तार से समझते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, कौन सी है वो बातें? ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं, और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। है अनुमान की बातें और इतनी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, तो जैसे प्राण भर देते हैं। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। बार बार स्मृति दिलाते नहीं, जो बीत गया उसे भूल जाओ, बाबा को दे देते हो, डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सुसमर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। पहले से ही कर दो, तो टाइम वेस्ट बहुत जाएगा। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। तो टाइम पर सहयोगी बनना। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं, उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर हैं। कौन सी कमी? पवित्रता और एकता। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना, और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना ना। तो धर्म सत्ता वालों के लिए पवित्रता और राज्य सत्ता वालों के लिए एकता, ये दोनों चीजें सिद्ध करनी है।
अच्छा। ओम शांति। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में,
मन आंगन में सुख सावन है। आँखों में लाखों चमन खिले, आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर